आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल को बनाया गया है कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए, जिसमें आपको ऑफिस के एप्लीकेशंस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, वेब टेक्नोलॉजीज, डीबीएमएस, आरडीबीएमएस, टैली, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर या सोशल मीडिया के संबंधित जो सॉफ्टवेयर हैं उनके बारे में आपको नॉलेज दिया जाएगा। मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका फिर से स्वागत करता हूं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर बटन पर क्लिक करके इसे ज़रूर शेयर करें, लाइक बटन पे क्लिक करके इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन को जरूर सेलेक्ट करें। इससे मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊंगा तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करेगा। चलिए आज का मैं क्लास स्टार्ट करता हूं। तो आज मैं एक नया फ्रेश ट्यूटोरियल आपके लिए लेके आ रहा हूं, और ये ट्यूटोरियल जो होगा ये एक कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है पाइथन। तो अब हम लोग बात करेंगे कि पाइथन क्या होता है। इसका ये पहला ट्यूटोरियल है, पार्ट 1 है। इसमें आपको फिलहाल अभी पाइथन का एक इंट्रोडक्शन दिया जाएगा कि पाइथन है क्या, इसके फीचर्स क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका इंस्टॉलेशन, इन्वायरमेंट सेटअप कैसे होता है, ऐसी बातों को बताया जाएगा। तो थोड़ा ओरली पहले बात कर लिया जाए कि ये पाइथन आखिर क्या है और इसके बारे में हम थोड़ा जानें। तो देखिए, पाइथन जो है ये हमारे कंप्यूटर का एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और इस समय प्रेजेंट टाइम में पाइथन लैंग्वेज को ज़्यादा मार्केट में वैल्यू मिल रहा है। तमाम प्रकार के जो कोर्सेस हैं, जैसे स्पेशली सीबीएसई एसएससी बोर्ड के इंटर क्लासेस में पाइथन की स्टडी स्टार्ट हो गई है। पाइथन को पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्सेज में पढ़ाया जा रहा है, ओ लेवल ए लेवल डिप्लोमा कोर्सेज में है, बीटेक में पढ़ाया जा रहा है। तो जो पीछे के लैंग्वेज आ रहे थे, जैसे उदाहरण के तौर पे सी या सी प्लस प्लस, तो उसे धीरे धीरे मार्केट से गेट आउट किया जा रहा है, और उसके स्थान पे पाइथन लैंग्वेज बहुत ही तेजी से पॉपुलर हो रहा है। तो आज हम लोग जानेंगे कि ये पाइथन क्या है, इसका एक इंट्रोडक्शन लिया जाए। वैसे पाइथन की हिंदी होती है अजगर। तो दोस्तों, पाइथन का नाम पाइथन इसलिए नहीं पड़ा कि ये कुछ इसका रिलेशन सिर्फ स्नैक या अजगर से है। एक इत्तेफाक है कि इसकी हिंदी मीनिंग एक सांप यानी अजगर से होती है। पाइथन का नाम पाइथन क्यों पड़ा, उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। फिलहाल अपने दिमाग से अभी आप निकाल दें कि इसका कोई रिलेशनशिप स्नैक से है। तो पाइथन का एक इंट्रोडक्शन लिया जाए कि पाइथन है क्या। तो पाइथन जो है ये एक जर्नल पर्पस डायनामिक हाई लेवल लैंग्वेज एंड इंटरप्रिटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब ये हुआ कि पाइथन जो होगा ये जर्नल पर्पस है। इसका मतलब आप इसमें किसी भी तरीके के प्रोग्रामिंग को कर सकते हैं। किसी भी तरीके का प्रोग्रामिंग का मतलब आप मैथमेटिकल प्रोग्राम बना सकते हैं, सेट थ्योरी वगैरह के रिगार्डिंग। आप किसी जीयूआई के एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं, मोबाइल के लिए ऐप बना सकते हैं, स्क्रिप्टिंग के रूप में यूज कर सकते हैं। तो ये कई प्रारूप में फिट आता है, इसलिए इसे जर्नल पर्पस बोला आता है। ये डायनामिक है, माने बहुत रिच है, हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज आप कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके होंगे। और जितने भी हाई लेवल लैंग्वेज आते हैं उनमें हमारे सोर्स कोड को कंप्यूटर में तब्दील करने के लिए इंटरप्रेटर या कंपाइलर का प्रयोग किया जाता है। तो ये इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो सोर्स कोड होंगे, जब आप उन्हें कंप्यूटर को सप्लाई करेंगे तो यहाँ कंपाइलर नहीं होगा, इंटरप्रेटर होगा, जो आपके लिखे गए सोर्स को लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करेगा, अनुवाद करेगा कंप्यूटर के भाषा में, और कंप्यूटर उसको फिर जान पाएगा कि आप क्या कह रहे हो। तो ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को हम लोग संक्षिप्त में ऊप्स बोलते हैं। ऊप्स के लिए जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर भाषा हुआ करता था उसका नाम सी प्लस प्लस था। इसीलिए सी प्लस प्लस को सी विथ ऊप्स बोलते थे, क्योंकि सी प्लस प्लस में सी के सारे फीचर्स हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की फीचर्स डाल दी गई थी, इसीलिए वो सी प्लस प्लस हो गया था। फिर जावा में और सी शार्प में इसका और भी बहुत अच्छा ऊप्स का उदाहरण मिला। तो हमारा पाइथन जो है ये उस फीचर्स को भी फॉलो करता है, जो आगे क्लासेस में हम जान पाएंगे कि ये आखिर है क्या। बहुत ही आसान है।
बहुत ही सिंपल है। इसमें ऐसे सी या C++ लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करने के लिए रूल्स वगैरह होते थे, हेडर फाइल लिखो, मेन लिखो, ऐसा कुछ नहीं है। आप बहुत सहज तरीके से इसे लिख सकते हैं। तो ये साधारण है, आसान है सीखने में, और इसमें आपको बहुत सारे हाई लेवल डेटा स्ट्रक्चर्स के भी फीचर्स मिलते हैं। तो ये एक पाइथन का इंट्रो आता है। इंट्रो में हम लोगों को नहीं जाना कि ये जनरल पर्पस है, हाई लेवल लैंग्वेज है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है, आसान है सीखने के लिए। अब आपका जो पाइथन है, इसको जिन वैज्ञानिक ने, जिन पर्सन ने बनाया, उनका नाम गाइडो वान रोसम है। यही पाइथन के फाउंडर हैं। ये नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। इन्होंने नीदरलैंड के यूनिवर्सिटी में मास्टर कोर्स मैथ और कंप्यूटर का किया। उसी कोर्स को करने के बाद में ये रिसर्च सेंटर पे काम करने लगे, और आगे हम लोग हिस्ट्री में थोड़ा अभी और जानेंगे इनके बारे में कि इन्होंने कैसे कैसे इसका डेवलपमेंट किया। फिलहाल गाइडो वान रोसम जो है ये इसके फाउंडर हैं। पाइथन जो होगा ये बहुत ही आसान है सीखने के लिए, बहुत ही शक्तिशाली है, बहुमुखता है स्क्रिप्ट लैंग्वेज के रूप में, यानी इसमें विविधता मिलेगी, और इसके जरिए जो आप एप्लीकेशंस बनाएंगे वो काफ़ी अट्रैक्टिव होंगे। आप एक अट्रैक्टिव एप्लीकेशन भी इसमें डेवलप कर सकते हैं। तो ये एक संक्षिप्त परिचय है कि हमारा पाइथन क्या है। अब आपका जो पाइथन है ये आखिर इतना पॉपुलर क्यों है, इसके फीचर्स जाने जाएं। तो देखिए, पाइथन के जो फीचर्स हैं वो 1 बाय 1 आपके सामने स्लाइड पे दिख रहे हैं। जैसे पहला फीचर ये बताया गया है कि इजी टू लर्न एंड यूज। इसका मतलब पाइथन जो होगा ये बहुत ही आसान है सीखने में, और ये आपका एक अच्छा मित्र होगा जब आप इसमें एप्लीकेशंस बना रहे होंगे। तो ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है, मगर यूजर फ्रेंडली है, इजी है, सीखने में बहुत ज़्यादा आसान है। इसीलिए CBSE बोर्ड में तो ये 9th और 8th के बच्चों को भी पाइथन का इंट्रोडक्शन वगैरह पढ़ाना स्टार्ट कर दिया गया है। तो ये बहुत आसान है। पहला इसका गुण ये हुआ है। दूसरा ये हुआ है कि ये एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है, मतलब इसे समझना बहुत आसान है और इसे पढ़ना भी बहुत आसान होता है, इसीलिए इसे एक्सप्रेसिव लैंग्वेज के नाम से जाना आता है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, पीछे मैंने स्लाइड पे बताया था कि यहाँ हमारे जो कोड पाइथन में लिखे जाएंगे उन्हें हम लोग इंटरप्रेटर के माध्यम से ट्रांसलेट करेंगे कंप्यूटर के भाषा में। तो पाइथन जो होगा ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होगा। इंटरप्रेटर का नेचर आपको पहले से पता है कि ये लाइन बाय लाइन आपके कोड को एग्जीक्यूट करेगा। इससे बेनिफिट ये होता है कि आपके प्रोग्राम में डिबगिंग माने गलतियों को सर्च करना, सुधारना काफ़ी आसान हो आता है। जैसे उदाहरण के रूप में आपने सी में एक प्रोग्राम बनाया, उस प्रोग्राम में मान लेते हैं आपने 1000 लाइनें लिखी। अब जब आप प्रोग्राम को कंपाइल करते हो तो कंपाइलर का नेचर ये होता है कि वो एक साथ सारे सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलता है। तो मान लेते हैं आपके प्रोग्राम में 75 एरर है, तो वो एक साथ दिखा देता है कि 75 एरर्स आपके प्रोग्राम में है। तो बड़ा दिक्कत होता है उन्हें फाइंड आउट करने के लिए, पर बेस्ट तरीका ये है कि वो एक पहले एरर को दिखा दे, हम उसे दूर कर ले, फिर अगर अगला एरर है तो दिखाए। तो ये चीज़ें आपको मिलती हैं जिनमें आप इंटरप्रेटर पाते हैं। उसका उदाहरण, अगर आपने पहले जावा स्क्रिप्ट को पढ़ा था तो इंटरप्रेटेड था, तो वहाँ आपने देखा होगा कि आपका एक एक एरर आपके सामने आता था, यानी 1 बाय 1 एग्जीक्यूशन होता था। तो ये इसका एक नेचर है कि ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज, क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज का मतलब ये हुआ कि ये आपको लगभग उन सारे प्लेटफॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम पे मिलेगा जो प्रेजेंट टाइम में पॉपुलर हैं। तो आपको ये विंडोज़ पे भी मिलता है, लिनक्स पे भी मिलेगा, यूनिक्स पे भी मिलेगा, मैसिंटोश पे भी मिलेगा, मैक पे भी मिलेगा, या और भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म्स आते हैं उन सबके लिए उपलब्ध है, और सब पे इक्वली रन होता है। इक्वली रन होने का मतलब ये हुआ, मान लेते हैं आपने विंडोज़ में रह के कोई एप्लीकेशंस बनाया, तो अगर वो लिनक्स पे रन हो रहा है एप्लीकेशन तो बहुत ईजिली रन हो जाएगा। ये फीचर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज के रूप में जाना आता है।
फ्री एंड ओपन सोर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका फीचर्स है। फ्री एंड ओपन सोर्स का मतलब ये हुआ कि ये एकदम से फ्री है, इसे आपको परचेज नहीं करना है। आप पाइथन को अगर यूज करना चाहते हो तो पाइथन का जो ऑफिशियल वेब एड्रेस है, साइट है, आप उसको ओपन करो और वहाँ से आप पाइथन के इंटरप्रेटर को अपने कंप्यूटर में डाल सकते हो। पाइथन का खुद का आईडीई भी है, आप उसे इंस्टॉल कर सकते हो और आप पाइथन के जो भी प्रोग्रामिंग है, चाहे वो कंसोल प्रोग्रामिंग हो, चाहे जीयूआई एप्लीकेशन टीके क्विंटर करके होता है वो सारा आप अपने कंप्यूटर में बना के एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो इसका एक बेनिफिट ये भी है कि ये ओपन सोर्स है, माने इसका कोई हमें पेमेंट नहीं देना होता है, इसका लाइसेंस नहीं लेना होता है और इसका सोर्स कोड भी आपको मिलता है। अगर आप अच्छे प्रोग्रामर हैं तो उस सोर्स कोड में भी कुछ कट पेस्ट करके आप भी एक नई भाषा को लॉन्च कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पीछे भी चर्चा हुआ था, तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज क्या है, आगे हम लोग एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। कुल मिला के इसमें आपको ऊप्स का फीचर्स मिलता है, आप ऑब्जेक्ट के ऊपर केंद्रित होकर किसी प्रोग्रामिंग को कर सकते हैं। जीयूआई प्रोग्रामिंग सपोर्ट है। जीयूआई प्रोग्रामिंग सपोर्ट का मतलब ये हुआ कि ऐसे हम लोग विंडोज़ में काम करते हैं तो आपने देखा होगा एक्सेल या वर्ड में हम जाते हैं तो वहाँ मीनूज मिलते हैं, टैब मिलते हैं, टूल्स मिलते हैं, डायलॉग बॉक्स मिलते हैं। तो ये जो सारे फीचर्स होते हैं इन्हें हम लोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बोलते हैं। इससे यूजर को बहुत ज़्यादा आसानी होता है उससे बातचीत करने के लिए। तो आप भी पाइथन के माध्यम से जीयूआई एप्लीकेशंस बना सकते हैं। जीयूआई माने आप उसमें भी मीनूज, डायलॉग बॉक्सेस, कैम्बो, लिस्ट, आइकन्स वगैरह का प्रयोग करके आप एक एप्लीकेशन डिजाइन कर सकते हैं जो यूजर फ्रेंडली होगा। तो ये कुछ कॉमन इसके चरित्र हैं जो मैंने आपको बताया। ये इजी है, आसान है, एग्रेसिव माने समझने में पढ़ने में आसान होगा, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, क्रॉस प्लेटफॉर्म मतलब एक ओएस पे अगर बना है तो दूसरे पे भी चलेगा। फ्री एंड ओपन सोर्स का मतलब ये फ्री है और फ्री का मतलब कोई पैसा नहीं देना है। ओपन सोर्स का मतलब इसके लिए जो कोडिंग लिखा है उस कोडिंग को आप चाहो तो डाउनलोड करके उसमें भी कुछ आप चेंजेस कर सकते हो। ऊप्स को सपोर्ट करता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी विंडोज जैसा एप्लीकेशंस आप इसमें डेवलप करने का काम कर सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा पाइथन का हिस्ट्री पढ़ेंगे और साथ साथ ये जानेंगे कि कैसे कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ, इसके वर्जन्स कैसे आए। तो देखिए पाइथन का जो फाउंडेशन था डेवलपमेंट का वो 1980 के लास्ट में रहा। पाइथन जो है इसका जो फाउंडेशन बनाया गया माने एक शिलान्यास रखा गया कि हम इसको डेवलप करने के लिए काम करेंगे, वो लेट 1980 था। पाइथन का इम्प्लीमेंटेशन दिसंबर 1989 में गाइडो वान रोसम के द्वारा एक ऑर्गेनाइजेशन है CWI जो नीदरलैंड में है, वहाँ पर इसका किया गया। और फरवरी 1991 में रोसम ने पब्लिश किया इसका पहला वर्जन 0.90 करके और जो उसके सोर्सेस थे उसे उन्होंने प्रस्तुत किया। 1994 में इन्होंने अपने पाइथन का एक्सटेंशन किया, 1 वर्जन आया। इसमें कुछ नए फीचर्स इन्होंने डाले जैसे लैम्बडा, मैप, फिल्टर एंड रिड्यूस करके पाइथन 2.0 आया। इसमें इन्होंने लिस्ट, गार्बेज कलेक्शन या ऐसे कुछ नए फीचर्स डाले। और फिर दिसंबर 3, 2008 को पाइथन 3 आया और इसे PyY3K के नाम से भी जाना गया। और ये कह सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम की जो सीरीज चल रही है वो 3 की सीरीज चल रही है। अब बात आता है पाइथन लैंग्वेज जो है वो किस लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस्ड है, माने किसके बेस पे तैयार किया गया है। तो देखिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पहले आता था 1969 की मैं बात कर रहा हूँ, सेटल, SETL कैपिटल से होता है सेटल, इसे सेट लैंग्वेज बोलते हैं। इसे न्यूयॉर्क में 1969 में बनाया गया था और स्पेशली जो गणित के समस्याएं होते थे उनको इससे सॉल्व किया जाता था। ऐसे सेट थ्योरी वगैरह मैथ में होते हैं तो उसकी प्रोग्रामिंग करने के लिए सेटल बनाया गया था। सेटल के बाद एक लैंग्वेज आया था ABC करके,
ABC लैंग्वेज जो था ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, काफ़ी पॉपुलर था। और एक लैंग्वेज और था माडुला करके। तो जो पाइथन लैंग्वेज है वो ABC लैंग्वेज से इन्फ्लुएंस्ड हुआ, माने ABC लैंग्वेज में कुछ कमियां रोशन जी ने देखी होंगी, तो उसी के एक्सटेंशन के लिए, उन कमियों को रिमूव करने के लिए उन्होंने एक नया लैंग्वेज बनाया पाइथन के नाम से। हालांकि पाइथन में बहुत सारे लैंग्वेज के फीचर्स लिए गए हैं। पाइथन में आपको C के भी फीचर्स मिलेंगे, C++ के भी मिलेंगे, माडुला एक लैंग्वेज है उसका भी मिलेगा, ABC का भी मिलेगा, सेटल का भी मिलेगा। तो कोई लैंग्वेज बनता है तो उसमें बहुत सारे जो पीछे के लैंग्वेजेस होते हैं उनके जो अच्छे फीचर्स होते हैं उन फीचर्स को भी अडॉप्ट किया जाता है। फिलहाल ABC लैंग्वेज और माडुला लैंग्वेज से ये इन्फ्लुएंस्ड हमारा पाइथन लैंग्वेज है। अब थोड़ा सा एक रहस्य खोला जाए कि ये पाइथन नाम इसका क्यों पड़ा, पाइथन ही पड़ा। हालांकि पाइथन को लोग अगर डिक्शनरी में देखें अपने हिंदी में तो अजगर आपको मिलेगा। अजगर एक प्रजाति होता है स्नैक सांप का, तो खैर इससे कोई इसका लेना देना नहीं है। इसका नाम पाइथन इसलिए पड़ा कि जिस दौरान गौतम जी पाइथन के ऊपर काम कर रहे होंगे तो उन्हें उस दौरान लगा होगा कि इसका कोई एक नाम रखा जाए। तो जैसे अपने भारत में कपिल शर्मा वगैरह का शो आता है या कॉमेडी सर्कस वगैरह आता है, तो ऐसे ही ब्रिटिश टीवी का एक सीरीज आता था, कॉमेडी सीरीज, जो मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस के नाम से आता था। तो संभवतः हो सकता है रोशन जी को ये कॉमेडी सीरीज काफ़ी भा गया हो, तो ये सीरीज जो था कॉमेडी ये मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस के नाम से था। तो शायद उन्हें वहीं से ही इंस्पायर मिला हो या उनके मन में आया हो कि इसका नाम पाइथन रखा जाए, और इसीलिए इसका नाम पाइथन पड़ा। जहाँ तक मैंने बहुत सारे वेबसाइट्स में इसके हिस्ट्री वगैरह को देखा है तो यही जानकारी मिल पाया, तो मैं वो आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। और अगर आप स्नैक से जोड़ रहे होंगे तो एक तरह से कह सकते हैं कहीं ना कहीं सही ही है, क्योंकि पाइथन एक बहुत विशाल लैंग्वेज है। विशाल लैंग्वेज का मतलब पाइथन एक भंडार है। इसमें आप C को जो पढ़ते हो वो पूरा मिलेगा, C++ को जो पाते हो वो पूरा मिलेगा, C++ के बाद जावा में जो आप पढ़ोगे वो पूरा मिलेगा, PHP में जो आप करोगे वो पूरा मिलेगा, आप .NET में जो करते थे वो पूरा मिलेगा, आप ऐप बना सकते हो। कुल मिला के एक बहुत विशाल विराट ये लैंग्वेज है। हो सकता है इसीलिए एक तर्क कर सकते हैं कि इसका नाम पाइथन पड़ा। तो ये पाइथन के पीछे एक इतिहास है उसके डेवलपमेंट का, जो मैंने आपके सामने शेयर किया। अब बात आता है कि पाइथन से हम लोग जो एप्लीकेशंस बनाएंगे वो किन प्रकार के एप्लीकेशंस हैं जो इनके मदद से बनाए जा सकते हैं। तो देखिए, जो पाइथन है इससे आप वेब एप्लीकेशंस बनाएंगे। वेब एप्लीकेशंस का मतलब ये हुआ भाई प्रेजेंट टाइम में लगभग सारे चीज़ें ऑनलाइन होती हैं। तो ऑनलाइन होने का मतलब वो एप्लीकेशन किसी ब्राउज़र में खुलेगा, उसका कोई एक सर्वर होगा, जो डेटा होगा वो उस सर्वर पे जाएगा, उसे बहुत सारे क्लाइंट इंटरनेट से जुड़ के यूज करेंगे। तो ऐसे एप्लीकेशनों को वेब एप्लीकेशन बोले आते हैं, तो आप पाइथन से बना सकते हैं। डेस्कटॉप GUI एप्लीकेशन जैसे नोटपैड, वर्डपैड, पेंट, कैलकुलेटर जैसे आप एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर आप कोई बना सकते हैं। सॉफ्टवेयर मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन, जैसे C में हम लोग प्रोग्राम करते थे, कैरेक्टर बेस्ड माने DOS में हम पहुंचते थे और वहाँ GUI की फैसिलिटी नहीं मिलती थी, वो एप्लीकेशन भी इसके जरिए डेवलप किया जाएगा। आप कंप्यूटर एडेड एप्लीकेशन 3D CAD एप्लीकेशंस की भी प्रोग्रामिंग इसके माध्यम से कर सकते हैं। इंटरप्राइजेस जैसे कोई शुगर मिल या कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है, आप उसके लिए भी एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो पाइथन के जरिए ये एक जर्नल पर्पज प्राकृतिक भाषा है और इससे लगभग आप हर नेचर के एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं। वेब एप्लीकेशन भी बनेगा, डेस्कटॉप GUI एप्लीकेशन भी बनेगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी बनेगा, कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन भी बनेगा, 3D CAD एप्लीकेशन भी बनेगा, इंटरप्राइजेस एप्लीकेशन भी बनेगा, और आप कुछ एप्लीकेशन इमेज
डेडिकेटेड एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। तो ये कुछ उदाहरण थे जो मैंने आपको बताया जो पाइथन के मदद से बनाए जाते हैं। अब हम लोगों को पाइथन का एक परिचय मिल गया, तो अब मन में आएगा कि भाई पाइथन को हमें यूज में लाना है तो हमें उसका एक इन्वायरमेंट सेटअप बनाना पड़ेगा, मीन्स उसके ऐप को, उसके इंटरप्रेटर को हमें अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना होगा। तो इसके लिए सिंपल, चूंकि ये ओपन सोर्स है, आपको कोई परचेजिंग नहीं करना है। आप किसी भी ब्राउज़र में आइए, गूगल को खोलिए और आप इसका जो पोर्टल है python.org डाउनलोड्स, ये आप एड्रेस बार में लिख के एंटर करिए, आपको पाइथन का ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा और आपको उसी में ही पाइथन के अलग अलग प्लेटफॉर्म, माने यूनिक्स है, उबंटू है, विंडो है, मैक है, जिस प्लेटफॉर्म के लिए आपको चाहिए, बहुत सारे वर्जन्स भी इसके हैं, वो मिलेंगे। तो अगर आप विंडोज़ एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं तो आप विंडोज़ एप्लीकेशंस के पाइथन का सेटअप डाउनलोड कर लीजिए। जब वो सेटअप डाउनलोड हो जाए तो आप उसको इंस्टॉल कर दीजिए, और इंस्टॉलेशन में भी कोई बहुत जटिल प्रोसेस नहीं करना होता है, एक साधारण प्रोसेस होगा। आप उस प्रोसेस को कंप्लीट करिए, आपके लैपटॉप पे, आपके पीसी पे पाइथन का एनवायरनमेंट सेटअप बन जाएगा। अब पाइथन आपने अगर अपने कंप्यूटर में बना लिया है तो अब बात आता है कि उसमें हम लोग कुछ प्रोग्राम्स वगैरह बनाना चाहते हैं, तो हम प्रोग्रामिंग्स कैसे करेंगे। तो देखिए, प्रोग्रामिंग का जो तरीका है पाइथन में वो दो है। एक होता है जिसे इंटरैक्टिव इंटरप्रेटर प्रॉम्प्ट प्रोग्रामिंग बोलते हैं, स्क्रिप्ट फाइल बोलते हैं। तो इंटरैक्टिव इंटरप्रेटर का मतलब ये हुआ कि सीधे आपको एक प्रॉम्प्ट मिल जाए और आप एक कोड लिखो और वो कोड आपको एग्जीक्यूट होके मिल जाए, एक एक लाइन लिखो और उसका रिजल्ट देखो। और स्क्रिप्ट फाइल का मतलब ये हुआ कि हम एक फाइल बना लें, उसमें अपने कोड को कलेक्ट कर लें, या वो 2 लाइन या 200 लाइन या 2000 लाइन का हो सकता है। फिर हम एक फाइल को सप्लाई करें इसके इंटरप्रेटर को और वो 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करके हमें रिजल्ट्स को दिखा दे। तो चलिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दिखाता हूं कि अगर पाइथन आपके कंप्यूटर में अवेलेबल है तो आप उसमें कैसे कोड लिखेंगे। तो आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करिए, आप सर्च बॉक्स में पाइथन को टाइप करिए, तो यहाँ आपको पाइथन 3.6 इसका वर्जन है जो मैंने डाउनलोड कर रखा है। ऐसे ये ब्लैक कलर का दिखाई पड़ेगा, माने कंसोल मोड वाला है ये। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जस्ट लाइक डॉस का जो स्क्रीन होता है उस तरीके से आपको स्क्रीन मिल जाएगा, और यहाँ ये 3 ग्रेटर देन का जो निशान आ रहा है ये इसका प्रॉम्प्ट कहलाता है। और आप यहाँ पर कलेक्टिव कोड को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, एक कोड लिख के एंटर करेंगे उसका रिजल्ट आएगा, एक कोड लिख के एंटर करेंगे उसका रिजल्ट आएगा। जैसे मान लेते हैं मैं कोई मैसेज प्रिंट कराना चाहता हूं, तो इसके लिए एक स्टेटमेंट है प्रिंट, मैंने वो लिखा। इन्वर्टेड कोड में जो भी मैं मैसेज प्रिंट कराना चाहता हूं उस मैसेज को लिख के मैं एंटर करूंगा, तो देखो आप सामने ICIT लिख के आ गए। तो ऐसे आप एक एक कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। मैंने लिखा A=9, तो ये एक इनिशियलाइजेशन हो गया। B=7, ये एक इनिशियलाइजेशन हो गया। C=A+B, ये भी एक एक्सप्रेशन हो गया। अब अगर आप C के रिजल्ट्स को प्रिंट कराना चाहते हैं तो यहाँ प्रिंट लिखिए, यहाँ आप C लिख के इंटर कर दीजिए, तो जो उसका रिजल्ट है वो आ गया। तो यहाँ प्रोग्राम कोई भी आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, मगर यहाँ एक एक लाइन आप लिखते जाओ, वो इंटरप्रेटेड होता जाएगा। और जो पीछे आपने वेरिएबल वगैरह में कैलकुलेशन असाइनमेंट किए हैं वो वैल्यू वहाँ होती है, बाद में आप उसे ऐसे प्रिंट करके या किसी और बात में यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ C=A-B, तो A9 और B7 जो था वो है इसके मेमोरी में। तो अगर मैं अभी यहाँ पे प्रिंट करूँगा तो जो आपका सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट होगा वो आपको यहाँ पे प्रिंट होके मिल जाएगा। तो ये एक माध्यम था, इस माध्यम को हम लोग बोलते हैं इंटरैक्टिव इंटरप्रेटर प्रॉम्प्ट बोलते हैं। तो खैर ये ज़्यादा मेरे अनुभव से बेस्ट नहीं होता है। सही तरीका तो ये होता है कि भाई आप एक फाइल में अपने कोड को कलेक्ट कर लीजिए, फिर उसे 1 बाय 1 फाइल जब आप
सप्लाई करें इंटरप्रेटर को, तो उसके अंदर लिखे गए कि कोड को एग्जीक्यूट करके आपका रिजल्ट दिख जाए। तो स्क्रिप्ट फाइल का काम हम कैसे करेंगे वो जाना जाए। तो इसके लिए क्या करना है, आप सर्च स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, सर्च में आप लिखेंगे पाइथन, तो यहाँ देखिए पाइथन का IDLE ये आपको मिलेगा। इससे आप GUI एप्लीकेशंस भी डेवलप कर सकते हैं, यानी विंडो बेस्ड स्क्रिप्ट के रूप में फाइल बना सकते हैं। तो आप ज़्यादा काम इसी पे करिए। अगर आपको बार बार ये यूज करना है तो इसको आप राइट बटन क्लिक करके इसको पिनअप कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ टास्क बार में इसका पिनअप कर रखा है, तो मैं यहीं से ही डायरेक्ट क्लिक करके इसको खोल लेता हूँ IDLE को। तो चाहे यहाँ से खोलेंगे, चाहे स्टार्ट बटन पे क्लिक करके खोलेंगे, तो आपको पाइथन का ऐसे स्क्रीन आएगा, इसका वर्जन लिख के आएगा कि ये 3.65 है, इसके रिलीज वगैरह आएंगे। अब अगर आपको इसमें कोई नया स्क्रिप्ट का फाइल बनाना है तो आप Ctrl+N भी कर सकते हैं, या फाइल में आके न्यू फाइल पे क्लिक कर दीजिए। अब आपको एक एडिटर मिल जाता है, यहाँ प्रोग्राम बनाइए। प्रोग्राम बनाने के लिए यहाँ कोई रूल नहीं है, जैसे C या C++ या जावा में होता था कि वाइड मेल लगाएंगे, हेडर फाइल खोलेंगे। आप सीधे अपने कोडिंग को लिखिए। तो चलो कुछ प्रोग्राम में बना लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट लिखा, तो जो कीवर्ड होगा आप देखोगे वो कलरफुल हो जाएगा और उसका सिंटेक्स भी आपको दिखाई पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया ICITN, एक मैसेज लिख दिया और फिर ब्रैकेट बंद कर दिया। फिर चलिए एक मैसेज में प्रिंट कर लेता हूँ, प्रिंट, और मैंने यहाँ पर लिखा वेलकम। ऐसे आप कोई भी कोड 1 बाय 1 यहाँ पर लिख सकते हैं। जब आपकी कोडिंग लिख जाएगी तो आप फाइल में जाइए, सेव कमांड चलाइए, या आप Ctrl+S प्रेस कर सकते हो। तो इसका एक डिफॉल्ट डायरेक्टरी होता है जहां आपके फाइलें सेव होंगी। तो आपका ये डायलॉग बॉक्स आएगा, ये डिफॉल्ट पाथ है, आप पाथ को बदल सकते हो। यहाँ आपको केवल अपने प्रोग्राम का नाम लिखना होगा और उसका एक्सटेंशन .py ऑटोमेटिक लग जाएगा। एक्सटेंशन जरूरी है, अगर आप नोटपैड में अलग से लिख रहे हैं तो उसका एक्सटेंशन आपको .py लिख के लिखना पड़ेगा। पर चूंकि ये पाइथन का खुद का IDE है तो यहाँ देखिए सेव एज में पाइथन फाइल लिख गया है, तो आप इसको सेव कर दीजिए। अब इस कोड का रिजल्ट देखने के लिए आप रन में आइए, रन मॉड्यूल करिए। इसका शॉर्टकट F5 भी है, आप इसको भी F5 से कर सकते हैं। तो आपने जो प्रोग्राम लिखा होगा उसका रिजल्ट आपको यहाँ दिखेगा। देखिए ICITN और वेलकम हमारा मैसेज लिख के आया। अब अगर आप कोई गलती कर देते हो, जैसे सपोज करो मैंने प्रिंट की स्पेलिंग गलत कर दी, और गलत करने के बाद अगर आपका कोई कोड में मिस्टेक है तो आपका पाइथन का इंटरप्रेटर आपको सूचित करेगा। ऐसे रेड कलर का मैसेज आ गया, देखिए ये इंटरप्रेटर है। तो पहले वाले लाइन में कोई एरर नहीं था, इसलिए वो लाइन एग्जीक्यूट हो गया। सी में क्या होता था कि जब तक पूरा कोड एरर फ्री नहीं होता था हमें कोई भी आउटपुट नहीं दिखता था। पर ये इंटरप्रेटर है तो देखो एक लाइन एग्जीक्यूट हो गया, दूसरे में वो आपको बता रहा है कि ये कुछ पता नहीं क्या लिखा है, वो यहाँ मेंशन भी कर रहा है। तो आपको यहाँ देखना होगा कि हमने अपने कोड में क्या मिस्टेक किया है। मैंने स्पेलिंग गलत की थी तो यहाँ दोबारा से स्पेलिंग सही कर लेंगे, फिर इसको सेव करने के बाद रन करेंगे तो हमें इसका रिजल्ट यहाँ पे दिख जाएगा। तो ऐसे एरर्स वगैरह भी आएंगे, उन्हें आप दूर करेंगे। चलो एक छोटा सा अर्थमेटिक का प्रोग्राम में बना लूँ। A=5, कोई सेमी कॉलन वगैरह का रूल नहीं है, आप ऐसे सीधे प्रोग्राम लिखिए। C=A+B। अब आगे मैं आपको जो क्लास दूंगा उस क्लास में मैं एक एक करके सब आपको इम्प्लीमेंट करूंगा कि वेरिएबल क्या होता है, डेटा टाइप क्या होते हैं, इसके टोकन जैसे सी में था, वो सारी बातें जो हैं तो वो हम लोग बारी बारी पढ़ेंगे। अभी तो केवल एक छोटा सा मैं डेमो दे रहा हूं कि आप भी अगर अपने पीसी पे इंटरप्रेटर डाल रखे हैं अपने पाइथन का, तो एक आध प्रोग्राम आप एग्जीक्यूट करके देख सकें। इस वास्ते में प्रोग्राम यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक प्रोग्राम लिख के एंटर किया, अगर कोई एरर नहीं है देखिए रिजल्ट्स आ गया, सम आपको 8 दिखा दिया। अगर आप प्लान कर रहे हो A और B की भी वैल्यू आएगी तो आपको उसे भी प्रिंट करना होगा। तो मैंने इन दोनों को यहाँ पे कॉपी कर लिया, यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पहले A का रिजल्ट देखना चाहता हूँ
यहाँ बी का देखना चाहता हूँ, यहाँ हेडिंग मैंने बना दिया कि ये ए की वैल्यू है, यहाँ मैंने हेडिंग बना दिया कि ये बी की वैल्यू है। तो अभी आप इसको जब एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखेंगे इसका रिजल्ट आएगा। तो जिन लोगों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रखा है उन्हें बहुत कम तकलीफ होगा पाइथन को सीखने के लिए। पता नहीं क्यों मेरे सामने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स, क्या बहुत सारे प्रोफेशनल आते हैं जो कहते हैं हमें जावा तो आता था मगर हमें ये नया लैंग्वेज PHP आ गया, नहीं आता है। तो मेरा अनुभव ये है कि अगर आपको कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से आता है तो आप किसी भी लैंग्वेज को सीख सकते हो, बशर्ते उसका इन्वायरमेंट सेटअप कैसे होगा ये आपको पता होना चाहिए। आपको उसके कीवर्ड्स या सिंटेक्स या जो रूल्स हैं वो पता होने चाहिए, और वो आप प्रोग्रामिंग खुद से कर सकते हो। मैं आपको अपना अनुभव खुद शेयर करूं, मैं 91-92 का कंप्यूटर स्टूडेंट रहा हूं। उस दौरान जो लैंग्वेज कंप्यूटर की आया करती थी, पढ़ाई के दौरान मैंने पढ़ा था बेसिक, बिगनर, ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, फोर्ट्रान, फार्मूला ट्रांसलेशन, पास्कल, ये भाषाएं उस दौरान यूज होती थी और इन भाषाओं को हम लोगों ने सीखा था। और आगे के जो भाषाएं आई उन्हें मुझे किसी ने सिखाया नहीं, मैं बुक्स के जरिए, इंटरनेट के जरिए इन भाषाओं को सेल्फ सीखा हूँ और आपको सिखाता हूँ। मेरा इंस्टीट्यूट है, मैं पढ़ाता भी हूँ, और मैं कंप्यूटर के खासकर हर लैंग्वेज को पढ़ाने में सक्षम हूँ, चाहे वो ब्लैक एंड वाइट वाला 2 MB पे चलने वाला प्रोग्राम कोबोल, पास्कल हो, या प्रेजेंट टाइम का पाइथन, PHP जैसा सॉफ्टवेयर हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो। तो मेरा कहना यह है कि अगर आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का ज्ञान है, आपके लॉजिक अच्छे हैं, तो आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आसानी से सीख सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरा क्लास था। तो मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करिए, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिए, बेल आइकन को सेलेक्ट करिए, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको जरूर मिले। तो दोस्तों ये मेरा पहला लेक्चर था, पार्ट था, जिसमें मैंने पाइथन का इंट्रो दिया। हम लोगों ने ये सीखा कि पाइथन क्या है, उसकी हिस्ट्री, उसका नाम कैसे पड़ा, उसके जनक कौन है, उसके फीचर्स क्या हैं, कैसे एप्लीकेशन बन सकते हैं, इन्वायरमेंट सेटअप करके कुछ प्रोग्राम भी हम लोगों ने एग्जीक्यूट किया। अब आगे आपको और भी वीडियोस दिए जाएंगे, उन वीडियोस में प्रॉपरली आपको एकदम जीरो से पाइथन पढ़ाना स्टार्ट किया जाएगा। तो दोस्तों आज का क्लास मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि लाइक आप करते हैं तो बड़ी प्रसन्नता मिलती है, लगता है कि हमारा काम अच्छा रहा। अब इस वीडियो को मैं ऐसे अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो रिकॉर्डिंग में कुछ लोगों को कहना था कि आवाज़ वगैरह भी आता है, तो संभवतः टेम्परेचर 40 डिग्री का है, बिना पंखे का, बिना AC का मैं एक रूम में बैठ के इस रिकॉर्डिंग को कर रहा हूँ, पसीने से तरबतर हूँ। तो थोड़ा अगर आप लाइक कर दोगे तो लगेगा कि मेरा मेहनत अच्छा गया। थैंक यू।